आज की वीडियो में उस शख्स के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे जिसने खूबसूरत सियासतदान मरियम नवाज के लाडले की बारात की शेरवानी तैयार की थी। ये शेरवानी कितनी मालियत की थी और बहुत सी अहम बातें जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आखिर तक लाजमी देखिएगा। नए सफदर खुद हमें गाड़ी से रिसीव करने के लिए आए और उनका मैंने जब देखा ना ओवरऑल उनका तरीक़ाकार जो रहने का तरीका, अपने मुलाजमों की तरफ जो उनका रवैया था वो इतना फ्रेंडली और इतना अच्छा था कि उससे पता लग रहा था कि उसमें बनावटी कुछ नहीं है। सब मरियम साहिबा को देख के लगा कि वो नानी है? नहीं वो है, बिल्कुल है, लेकिन लगता नहीं है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है इस चीज़ से, तो लगता है। लोग जानना चाहते हैं कि ये मेकअप का कमाल है या वैसे ये खूबसूरती? नहीं, अल्लाह ताला का दिया हुआ है उनको, जो मेकअप का कोई कमाल नहीं है, ऐसा मुझे फील हुआ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। आज मेरी शादी बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैं उस लाडले के कपड़े तैयार करने वाले शख्स के पास मौजूद हूं जो इस कौम का भी लाडला है और नवाज लीग का भी लाडला है। वो बच्चा है जो बेरोजगार तो है, कोई जॉब तो नहीं करता, लेकिन फिर भी बहुत बड़े बड़े इवेंट्स करवाए गए उसके लिए और तकरीबन अरब रुपया उसकी शादी पर खर्च किया गया। आप समझ तो गए होंगे वो लड़का कौन था। वो था जुनेद सफदर, जो कि मरियम नवाज साहिबा का बहुत ही लाडला बेटा था। उनके कपड़े इन्होंने तैयार किए। इनका नाम है बाबर साहब से जानेंगे कि इतने महंगे महंगे डिजाइनर्स के कपड़े पहनने वाला शख्स आपके पास किस तरह से पहुंचा और आपकी मरियम नवाज से मुलाकात किस तरह से हुई। सर, कैसे मिजाज हैं आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्लाह। बाबर साहब, मुझे ये बताइए कि आपके ख्वाब भी होंगे, आपकी ख्वाहिश भी होगी कि मैं मरियम नवाज साहिबा से मिलूं, उनके बेटे के इवेंट के कपड़े तैयार करूं, ऐसा था? जी बिल्कुल ऐसा था, बिल्कुल। आपने तहज्जुद की नमाजों में भी दुआएं मांगी होंगी? बस नमाजों में दुआ तरक्की की मांगते हैं। अच्छा। स्पेशल इस चीज़ के लिए तो नहीं मांगी थी, तो अल्लाह ताला किसी भी मुकाम पे ले ही जाता है इंसान को। किस तरह से आपको बुलाया गया था? मुझे बेसिकली ये जो बुलाया गया था, ये हसन शहरियार यासीन के थ्रू बुलाया गया था। अच्छा। ये ऑर्डर उनके पास था, हम लोग उनके लिए काम करते हैं और वो मुझे लेके गए थे साथ अपने, और वहाँ पे फिर मेरी मुलाकात हुई जुनेद सफदर से हुई, फिर बीबी मरियम से मुलाकात हुई वहाँ पे। तो उनका फ़र्स्ट ट्रायल था जब उनका हम जाती उम्रा गए थे, तो वहाँ पे मुलाकात हुई और वो मतलब जब उनसे मुलाकात हुई तो वो एक्सपेक्टेशन से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा अच्छे इंसान मैंने उनको पाया। एक होता है, मैंने देखा है कि एक पॉलिटिशियंस का थोड़ा सा हम लोग ये सोचते हैं कि शायद वो लोग बनावटी कुछ इखलाकियात पेश कर रहे होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। जुनेद सफदर खुद हमें गाड़ी से रिसीव करने के लिए आए और उनका मैंने जब देखा ना ओवरऑल उनका तरीक़ाकार जो रहने का तरीका, अपने मुलाजमों की तरफ जो उनका रवैया था वो इतना फ्रेंडली और इतना अच्छा था कि उससे पता लग रहा था कि उसमें बनावटी कुछ नहीं है। उनकी हॉस्पिटैलिटी टोटल, उन्होंने जिस तरह से हमें अटेंड किया, उनके साथ मिलके मुझे लग ही नहीं रहा था कि मैं जाती उम्रा में हूँ और जुनेद सफदर के पास खड़ा हूँ। अच्छा, जब आप मरियम नवाज साहिबा से मिले, पहली नज़र देखा उनको, क्या फीलिंग्स थी आपकी? बिल्कुल जी, जिस पर्सनालिटी को हम लोग टीवी पे देखते थे और उनकी इतनी अच्छी फॉलोइंग है, और मैं ख़ुद भी नून लीग को वोट भी दिया हुआ है, तो ख्वाहिश थी कि उनसे मुलाकात हो और वो इतने अच्छे तरीके से अच्छी जगह पे मुलाकात हुई, तो उनसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। तो आई वाज़ अमेज्ड कि वहाँ पे मरियम बीबी ख़ुद हैं मौजूद। पहले मुझे पता लगा था कि शायद वो इस्लामाबाद में है, वो वहाँ पर नहीं है, लेकिन जब वो आई उन्होंने देखा, उन्होंने कपड़ों की काफ़ी तारीफ़ की और वो सारी चीज़ें थी, तो उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस भी इसके लिए यही दी हुई थी कि पाकिस्तानी कल्चर को प्रमोट करना और प्राइसेस शुड बी वेरी इकोनॉमिकल। उसमें कोई भी चीज़ ऐसी ना हो जो ओवर बजट जाए या इतनी एक्सपेंसिव हो। तो हसन साहब ने फिर उस चीज़ का ख्याल रखते हुए सारी चीज़ें थी वो ठीक है, अच्छी चीज़ बनाई, लेकिन उसको उन चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए उनकी इंस्ट्रक्शंस इस चीज़ को कंप्लीट किया। जुनेद सफदर ने आपको क्या कहा था कि किस तरह के कपड़े होने चाहिए उनके और किस इवेंट के लिए आपने कपड़े तैयार किए? जुनेद सफदर जिस फैमिली से बिलोंग करते हैं, उनका हमें ये लगता है कि शायद वो बहुत ज़्यादा कोई बहुत महंगा या बहुत ज़्यादा रंग बिरंगा कपड़ा पहनते होंगे, लेकिन वो एक बहुत ही सादा तबीयत के नौजवान हैं और वो बिल्कुल सिंपल प्लेन बेसिक कलर्स पहनते हैं और शलवार कमीज़ पहनना उनको बहुत अच्छा लगता है। उसके साथ वो अवामी वेस्ट कोट्स पहनते हैं जो हम लोग नॉर्मल अपने पहनते हैं शलवार कमीज़ के साथ, और वो सिर्फ़ और सिर्फ प्लेन बेसिक डिसेंट कपड़े पहनना पसंद करते हैं। अच्छा, जब आप जाती उम्रा किए, वहाँ जाके आपने सेल्फी बनाई थी? हाँ जी, बनाई थी उनके साथ। किसके साथ? जुनेद सफदर के साथ, बीबी मरियम के साथ, सबके साथ बनाई थी तस्वीरें हमने। मरियम साहिबा की कौन सी बात आपको बहुत अच्छी लगी और दिल को छुई हो? उनका इखलाक सबसे पहले,
और उनके अंदर जो एक इतना अच्छा जो उनका मतलब वो इतने वेल मैनर्ड लोग हैं वो। मैं बड़े बड़े लोगों को मिल चुका हूँ, मतलब इस तरह से ब्यूरोक्रेट्स कुछ इस तरह के ऑफिसर्स, इस तरह हर बंदे का एक रवैया फ़र्क होता है, लेकिन इस लेवल पे इस मुकाम पे भी उनका इतना अच्छा, इतना वेल मैनर्ड होना, इतना अच्छा अखलाकियात का मालिक होना, ये चीज़ मुझे उनकी साहब मरियम साहिबा को देख के लगा कि वो नानी है? नहीं वो है, बिल्कुल है, लेकिन लगता नहीं है। हाँ माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने उनको नवाजा है इस चीज़ से, तो लगता है। लोग जानना चाहते हैं कि ये मेकअप का कमाल है या वैसे ये खूबसूरती? नहीं, अल्लाह ताला का दिया हुआ है उनको, जो मेकअप का कोई कमाल नहीं है, ऐसा मुझे फील हुआ। जुनैद सफदर के किस इवेंट के लिए आपने कपड़े तैयार किए? उनकी बारात के इवेंट के लिए जो इस्लामाबाद में हुआ था, उसके लिए वाइट शेरवानी, उनका टर्बन और वो सारी चीज़ें हसन साहब ने डिज़ाइन की थी। मालियत कितनी थी? मालियत कॉन्फिडेंशियल है, बड़ी नॉर्मल सी प्राइस थी उसकी, और कुछ 250 रुपये, हाँ समझ लें इतनी थी। नहीं ऐसा ना करें उसमें ज़्यादातर चीज़ें जो हैं वो HSY की तरफ से उनको गिफ्ट थी। जी, हसन साहब की तरफ से जब उन्हें पता लगा था तो उन्होंने एज ए वेडिंग गिफ्ट उनको दी थी काफ़ी सारी चीज़ें, तो बड़ी एक नॉर्मल सी प्राइस उसकी थी। और बहरहाल अमाउंट्स जो हैं वो कॉन्फिडेंशियल हैं, कोई इस तरह की अमाउंट्स नहीं है जिस पे आप। मरियम साहिबा ने आपको क्या पेश किया था, कॉफ़ी या चाय? और काफ़ी सारी चीज़ें, कॉफ़ी, चाय, बिस्किट, स्नैक्स, सारी काफ़ी सारी चीज़ें पेश की थी। इमरान खान से अच्छी तो वही है। मैं इमरान खान से मिला नहीं हूँ, लेकिन मुझे वो वैसे भी मतलब नून लीग का सपोर्टर हूँ, तो एज अ सपोर्टर मतलब अच्छे लगते हैं वो लोग, लेकिन उनसे मिल के वो एक इट वाज एन वंडरफुल एक्सपीरियंस। जुनैद सफदर ने नखरे भी किए होंगे तो कि मुझे इस तरह के कपड़े चाहिए, इस तरह की नहीं चाहिए, मेरा साइज़ ये इस तरह का होना चाहिए, फिटिंग में होना चाहिए, इस तरह कुछ कहा? उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की। उन्होंने कहा कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जब हम लेके गए, इवन कि उसमें छोटी छोटी ऑल्ट्रेशन, जब आपको पता है फर्स्ट टाइम किसी चीज़ का ट्रायल होता है, शेरवानी जैसे आपने भी पहनी हुई है, ये आपके साइज़ पे फिट होगी, तो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो एडजस्ट होने वाली होती हैं, तो उन्होंने कोई चीज़ मेंशन नहीं की। उन्होंने कहा बस, उन्होंने अपनी अम्मा को दिखाया, उन्होंने कहा बहुत अच्छा लग रहा है मेरा बेटा, उन्होंने कहा आई एम ओके विद इट। उसमें ऑब्वियसली कुछ एडजस्टमेंट थी, हम इसीलिए वहाँ पे गए थे कि हमने वो चीज़ें सेट करनी है। तो फिर उन्होंने हमसे मतलब हमें स्पेशल इसके लिए इनविटेशन भी दिया कि आप लोग इस्लामाबाद भी आएँ और फाइनल तैयारी के ऊपर जो है वो आप सारी टीम आए। उन्होंने टीम को, हसन साहब को, हम सब को इनवाइट किया, हम लोग वहाँ पे गए। इसमें मैं शुक्र अदा करना चाहूँगा हसन साहब का भी कि उनकी वजह से मुझे ये मौका मिला कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी को मिलने का, उनके लिए कपड़े बनाने का और उनको ट्रायल देने का, उनको डिलीवर करने का। तो इट वाज़ ऑल बिकॉज ऑफ HSY। तो आपकी ख्वाहिश है कि बिलावल भुट्टो के भी कपड़े तैयार करें? देखें जी, हम तो काम करते हैं, हमारा पर्सनल ज़ाती तो किसी से कुछ नहीं, हमारे पास जो आएगा हम उसका काम करेंगे। हम काफ़ी काम अच्छे हाई प्रोफाइल के कर चुके हैं और काफ़ी अच्छे डिज़ाइनर्स के लिए यहाँ पे काम करते हैं। हम लोग बेसिकली एक्सपोर्टर्स हैं, बड़े अच्छे फैशन डिज़ाइनर्स हैं नॉर्वे के, कनाडा के, जिनके लिए हम लोग कैंपेन्स करते हैं। हमारा काम है, हम तो चाहेंगे हम आपके लिए भी बनाएँ, बिलावल के लिए भी बनाएँ, जरदारी साहब के लिए भी बनाएँ, सब के लिए बनाएँ। अच्छा, आप शक्ल को देख के कपड़े तैयार करते हैं या कहते हैं कि बस ठीक है नॉर्मल है तैयार कर दें? नहीं, शक्ल को देख के नहीं होता, बेसिकली हर बंदा पे करता है उसके लिए। और बीस्पोक का जो कॉन्सेप्ट है, जो बीस्पोक जो टेलर मेड का कॉन्सेप्ट है, वो हम लोग उसको उस पे काम करते हैं, जो आपकी पर्सनैलिटी पे, जो आपकी फ़िज़ीक पे, और ख़ास तौर पे अगर आप शादी कर रहे हैं और आपके इवेंट में आपकी ब्राइड के साथ जो आपको सूट करेगा, हम लोग वो बनाते हैं। क्या क्या आपने तैयार किया था? उनकी वाइट शेरवानी थी, उसके शलवार कमीज़ थे, अभी उनकी कुछ वेस्ट कोट्स थी जो बाद में उन्होंने अपने डिनर्स पे और बाकी हनीमून पे, दावत पे पहनने थे, और इस तरह की चीज़ें थी उनके पास। तो और एक टर्बन जो उसके साथ वाइट आप लोगों ने देखा था HSN, वो था। तो ये चीज़, अगर मेरी शादी हो और मैं अपने लिए शेरवानी बनवाऊं तो किस कलर की मुझ पे जचेगी? आप पे ये वाली शेरवानी पहनाइए, आप पे जच रही है। मैं तो कहूँगा आप ये साथ ले जाएं और शादी करें, बिस्मिल्लाह करें आप। बिल्कुल जी, ये मुझे गिफ्ट कर रहे हैं आप लोगों के सामने, और शायद मैं इसको ना कबूल करूं क्योंकि मेरी अभी शादी नहीं होने जा रही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत, और मजीद इस तरह की स्टोरीज देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह निगहबान।